प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल में चक्रवाती तूफान एम्फन से प्रभावित इलाकों का किया हवाई दौरा। कहा, प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ितों को मुआवजे के साथ केंद्र सरकार देगी 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि। देश भर में आज से शुरू हुई रिजर्वेशन काउंटर और कॉमन सर्विस सेंटर पर टिकट बुकिंग सेवा। प्रदेश भर में भी टिकटों की बुकिंग के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे यात्री। दोबारा रेल सेवा शुरू होने पर जताई खुशी। रबी सीजन में गेहूं उत्पादन लगातार चौथी बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने कहा, कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा कृषि क्षेत्र। और देशव्यापी लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार की योजनाएं गरीबों और जरूरतमंदों के लिए साबित हुई मददगार। प्रदेश के लाभार्थियों ने आर्थिक सहायता के लिए केंद्र सरकार का जताया आभार। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल में चक्रवाती तूफान एम्फन से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने तूफान से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने एम्फन तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल की तत्काल सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मिलकर काम कर रही है। तूफान के कारण मारे गए लोगों के प्रति प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ है। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। करीब 57 दिनों के बाद आज से रिजर्वेशन काउंटर और कॉमन सर्विस सेंटर पर टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। चंडीगढ़ व अंबाला में रेलवे आरक्षण काउंटरों और सामान्य सेवा केंद्रों के संचालन की अनुमति के बाद लोग रेलवे स्टेशन स्थित टिकट काउंटर पर पहुंचे। उत्तर रेलवे अंबाला स्टेशन के डायरेक्टर BS गिल ने बताया कि एडवाइजरी के अनुसार अब टिकट काउंटरों पर भी आरक्षण की सुविधा देने के आदेश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिन गाड़ियों की नॉमिनेशन रेल विभाग द्वारा दी गई है उन्हीं में ही आरक्षण की सुविधा दी जा रही है। अंबाला के मुख्य आरक्षण अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि 9 गाड़ियां विभिन्न स्थानों से चलकर वाया अंबाला होती हुई अपने गंतव्य स्थानों पर जाएंगी और निर्धारित समय सारणी के अनुसार वापसी भी करेंगी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान लोगों के लिए सोशल डिस्टेंस के नियमों की पालना और मास्क लगाना जरूरी होगा। हम लोग कैशलेस ट्रांजैक्शंस करें और नहीं किसी के पास अवेलेबिलिटी होगी पैसेंजर के पास तो फिर कैश भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। निर्धारित ट्रेन हैं वही जो ऐड हुई हैं, अलाउ हुई है, वही 100 ट्रेन चलेंगी। लगभग कितनी ट्रेन? लगभग 100 गाड़ी। ट्रेन 1 जून से चलेगी? सभी ट्रेन नहीं, सभी ट्रेन नहीं, वो 9 का पेयर है, वो भी आपको बता दें कि 9 गाड़ियाँ हैं जो स्पेशल जा रही हैं। अभी सारी गाड़ियाँ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं मुझे इस बात की कि सारी गाड़ियाँ कब शुरू होंगी, लेकिन ये 9 गाड़ियाँ चल रही हैं अभी तो फिलहाल उसकी बुकिंग हो गई है।
भिवानी रेलवे स्टेशन पर भी आज से रेलवे बुकिंग शुरू हो गई है। यात्रा करने वाले लोगों को अब 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा और यात्रा के लिए ज़रूरी जांच के बाद ही रेल में प्रवेश कर पाएंगे। स्टेशन अधीक्षक जी.के. गुप्ता ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए सुबह 8 बजे से 3 बजे तक के लिए टिकट बुकिंग काउंटर प्रतिदिन के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि भिवानी से स्पेशल ट्रेन के जरिए यात्री दिल्ली की तरफ यात्रा कर सकते हैं। काउंटर खुलने से अब यात्री ऑनलाइन माध्यम के साथ रेलवे स्टेशन पर आकर भी अपनी टिकट बुकिंग करवा पाएंगे। रेलवे सेवाएं शुरू होने से भिवानी के स्थानीय निवासी काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद वे रेल की यात्रा कर पाएंगे। हमारी चालू कर दी गई है। 8 बजे से 3 बजे तक एक काउंटर चलेगा। आज खुला है काउंटर और पैसेंजर भी 2-3 आए हैं, तो नेचुरल है कि जैसे जैसे पता लगेगा वैसे वैसे लोग आते जाएंगे। पहले आएँ और अपना डिस्टेंसिंग बनाएं और अपना सैनिटाइजर या बात धोएं। मजदूर हैं या कोई भी आदमी जो बाहर फंसा हुआ है अपने घर आना चाहता है वो आ सकता है। ये इससे सरकार को भी फायदा होगा और आम आदमी को फायदा होगा। सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। इससे हम अपने ज़रूरत के पूरे काम भी कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। और जो 200 ट्रेन चलेंगी उसमें से एक भिवानी से होते हुए निकलेगी गोरखधाम, जिसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ट्रेन से दूरी जब वहाँ पे जाना अपने काम पूरे कर सकेंगे हम। फायदा होगा अपने घर तक पहुँच सकेंगे, अपने परिवार से मिल सकेंगे। पलवल रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट बुकिंग सेवा शुरू कर दी गई है। रेलवे अधिकारी राजेश शास्त्री ने बताया कि भारतीय रेलवे 1 जून से ट्रेनें चलाने जा रही हैं। टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग होने के बाद वेटिंग में टिकट बुक कराने के लिए आरक्षित टिकट काउंटर भी खोले गए हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अनुसार यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुबह 8 बजे से आरक्षित टिकट काउंटर खोला जा रहा है। राजेश शास्त्री ने बताया कि ये बुकिंग केवल स्पेशल ट्रेनों के लिए की जा रही है। सभी स्पेशल ट्रेनें नई दिल्ली से चलेंगी। ट्रेनें बुक की लेट पे आ रही है, उसकी बुकिंग हो रही है और सुबह 8 बजे से चालू कर दिया हमने काउंटर। लोग आ रहे हैं बुकिंग करने। जो भी स्पेशल ट्रेन चल रही है उसकी बुकिंग हो रही है। टिकट बुक कराने आए प्रवासी श्रमिकों ने कहा कि लॉकडाउन के कारण वे अपने घर नहीं जा सके थे। उन्होंने कहा कि उनकी टिकट बुक हो गई है और वे अपने घर जाने के लिए उत्साहित हैं। रेल सेवा दोबारा शुरू करने के लिए उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया। टाइल पत्थर का काम करते थे यहाँ, और ट्रेन चालू होने की वजह से अब मेरा बहुत खुशी है और मैं अपने लखीसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार जा रहा हूँ। रिजर्वेशन बन गया है। मैं टाइल पत्थर में मजदूरी के काम करता हूँ। अब मेरा रिजर्वेशन बन गया है, जो अब बहुत खुशी की बात है। सिरसा के रेलवे स्टेशन पर आज पहले दिन टिकट बुक कराने आए लोगों की संख्या काफ़ी कम थी। टिकट बुकिंग सुपरवाइजर प्रदीप कुमार ने बताया कि 1 तारीख से ट्रेन को सिरसा से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग टिकट बुकिंग और पूछताछ के लिए लगातार रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं। प्रदीप कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के नियमों की पालना करने और सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए गोल दायरे लगाए गए हैं और टिकट बुक करवाने आए लोगों के हाथ भी सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। टिकट बुक करवाने आए लोगों ने कहा कि रेल सेवा दोबारा शुरू होने से अब वो अपने घर जा सकेंगे। जो रेलवे द्वारा स्पेशल गाड़ियाँ चलाई गई हैं उन गाड़ियों की बुकिंग हो रही है, जो सभी लगभग 0 नंबर से स्टार्ट है। रेगुलर गाड़ियों को स्पेशल गाड़ियों के रूप में चलाया जा रहा है। उन्हीं गाड़ियों की बुकिंग हो रही है। कुछ लोग बुकिंग के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग टिकट बनवा के जा रहे हैं, कुछ लोग रिफंड के लिए भी आ रहे हैं। मैं पता चला कि टिकट कट रहा है, तो मैं प्रयास किया कि ऑनलाइन से मेरे नहीं हुआ। मैं रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और मेरे अभी तक टिकट नहीं बना, तो मैं आया पता चला तो टिकट करवाने के लिए। पता चला कि टिकट बन रहा है, तो इसीलिए आया कि चलो टिकट बन जाएगा, चले जाएंगे किसी साधन से, किसी तरीका से घर पहुंच जाएंगे। तकलीफ में इधर
इस बार रबी सीजन में गेहूं उत्पादन फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। ये चौथी बार है जब देश में लगातार गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अनुमान के अनुसार अब तक 107.2 मिलियन टन गेहूं उत्पादन हुआ है, जो चौथे और अंतिम अनुमान में और बढ़ने की उम्मीद है। इस उपलब्धि के पीछे करनाल स्थित देश के एकमात्र गेहूं अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित गेहूं की उत्तम किस्मों का अहम योगदान रहा है। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जनवरी अंत तक 3,36.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई हुई थी। पिछले साल इसी दौरान गेहूं का ये रकबा 2,99.3 लाख हेक्टेयर था। उन्होंने कहा कि इसके अलावा संस्थान ने कई ऐसी किस्में विकसित की हैं जो न केवल ज़्यादा उत्पादन देती हैं बल्कि कम पानी की खपत वाली और बीमारी रोधी भी हैं। निदेशक ने कहा कि किसानों ने बड़े पैमाने पर इन किस्मों को अपने खेतों में बिजाई की है, जिससे इस बार गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कृषि देश की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरी है। यही एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। किए हैं उसके मुताबिक जो तीसरा अग्रिम अनुमान है उसमें 107.2 मिलियन टन का उत्पादन होने का अनुमान किया गया और ये अभी थोड़ा और बढ़ेगा, ऐसा मुझे अनुमान है। 108 से पार चला जाएगा। तो आप ये समझिए कि चौथी साल लगातार रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। किसान किस्मों का चयन कर रहे हैं, वो सब लेटेस्ट वैरायटी हैं जो अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है, क्योंकि आप जानते ही हैं इस बार मौसम थोड़ा सा उतना बहुत अच्छा नहीं था, उस बावजूद उसके इन किस्मों ने बहुत अच्छा उत्पादन दिया। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से ज़रूरतमंदों और गरीबों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। सरकार द्वारा सूखा राशन और आर्थिक मदद मिलने से रेवाड़ी के लाभार्थियों में खुशी की लहर दिखाई दी। इसके अलावा ज़िले के दिव्यांग श्रेणी के लोगों को हर माह 1,000 रुपये की आर्थिक मदद भी दी जा रही है। योजना में शामिल पात्र लाभार्थियों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से काम धंधे ठप हो जाने के कारण गुजारा करना मुश्किल हो गया था। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से उन्हें काफ़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि प्रति माह उनके बैंक खाते में 1,000 रुपये आ रहे हैं। जिले में दिव्यांग श्रेणी में लोगों की संख्या 5,000 से अधिक है। मोदी सरकार ने 1,000 रुपये पर महीने के लिए डाले हैं। मैं मोदी सरकार को धन्यवाद करता हूँ। मैं जन्म से अपाहिज हूँ और मोदी सरकार ने हमारे विकलांगों को हर महीने 1,000 रुपये देने का बहुत अच्छा काम किया है। मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लागू हुए लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार की मनरेगा योजना श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार ने श्रमिकों की दिहाड़ी भी बढ़ाकर 309 रुपये कर दी है ताकि किसानों की आर्थिक समस्याओं को कम किया जा सके। कैथल के गांव कवारतन में तालाब और स्कूल को साफ करने का काम शुरू किया गया है, जिसमें मनरेगा योजना के तहत कई श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। श्रमिकों ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत गाँव में ही काम मिलने से उन्हें काफ़ी खुशी है। उन्होंने कहा कि इस संकट के समय सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं गरीबों को राहत पहुंचा रही हैं। श्रमिकों ने इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। हमारी पहले 284 रुपये दिहाड़ी थी, अब की बार सरकार ने 309 रुपये कर दी है। हम सरकार के आभारी हैं। मैं मनरेगा में काम कर रही हूँ। पहले 284 दिहाड़ी मिलती थी, अब सरकार 309 रुपये दे रही है। उनका धन्यवाद बहुत बहुत। सरकार ने 284 रुपये मनरेगा की वो थी मजदूरी थी और अब सरकार ने बढ़ाकर 309 कर दी गई है। मैं सरकार की बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल में चक्रवाती तूफान एम्फन से प्रभावित इलाकों का किया हवाई दौरा। कहा, प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ितों को मुआवजे के साथ केंद्र सरकार देगी 1,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि। देश भर में आज से शुरू हुई रिजर्वेशन काउंटर और कॉमन सर्विस सेंटर पर टिकट बुकिंग सेवा। प्रदेश भर में भी टिकटों की बुकिंग के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे यात्री। दोबारा रेल सेवा शुरू होने पर जताई खुशी।
रबी सीजन में गेहूं उत्पादन लगातार चौथी बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने कहा, कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा कृषि क्षेत्र। और देशव्यापी लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार की योजनाएं गरीबों और जरूरतमंदों के लिए साबित हुई मददगार। प्रदेश के लाभार्थियों ने आर्थिक सहायता के लिए केंद्र सरकार का जताया आभार। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।